बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 19 अप्रैल है एंड सैटरडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में हमें क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी अभी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कल मैंने एक वीडियो डेली एनालिसिस के ऊपर अपलोड की थी ये वाली, और मैं जानता था मार्केट क्लोज है। आप एक दफ़ा पिन कमेंट लाजमी पढ़ लिया करें। पिन कमेंट में मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि भाई गुड फ्राइडे की वजह से मार्केट क्लोज है, बट अगेन रेगुलर वीडियोस अपलोडिंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल्स बताए गए हैं, ठीक है। उसके बावजूद आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आए थे, तो सोचा आप लोगों को बता दूं। बाय द वे, जो अकाउंट आपके सामने मंडे को ओपन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह $500 से $2000 पे पहुंच गया, और ये आज का प्रॉफिट है। और ये मेरी ज़िंदगी की दूसरी ट्रेड है जो कि मैंने बीटीसी पे लगाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। ऐसे सारे सिग्नल हमारे वीआईपी में आते हैं। इस अकाउंट को मैंने जितना भी ग्रो किया है ना, जितनी भी इस पर ट्रेड्स लगाई हैं, सारी ट्रेड्स वीआईपी में आई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही हफ्ते में हमने इसको 4 टाइम्स कर लिया है। तो वीआईपी जो ज्वाइन करना चाहता है लाजमी ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, मार्केट की तरफ चलें। अगर मार्केट सिचुएशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने गोल्ड के चार्ट पे चले जाते हैं, जिसके ऊपर हम वीकली एनालिसिस करते हैं। और क्योंकि वीकली एनालिसिस है तो हम सबसे पहले मंथ के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। और अगेन हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि मंथ के टाइम फ्रेम पे आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना। रीज़न क्या है? बिकॉज मंथ के अंदर ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स फॉलो नहीं होते, ठीक है। बहुत कम टेक्निकल्स होते हैं। जो लेटेस्ट लेवल्स होते हैं, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप था, ये आपको बताया गया था, मार्केट ने उसको फॉलो किया और आपको बाय साइड की मूवमेंट दी। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स मंथ में फॉलो नहीं होते। मंथ में ज़्यादातर फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं उस उतने टाइम में, तो मंथ में फंडामेंटल ज़्यादा फॉलो अप होते हैं। बाय द वे, 11 डेज रिमेनिंग है लेटेस्ट कैंडल क्लोज होने में। तो अगेन क्लोजिंग से पहले तो हम इसका एनालिसिस नहीं कर सकते। फिर भी अगर मार्केट क्लोजिंग का आपको बता देता हूँ, अगर प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे क्लोजिंग दे देती है, मतलब कि अगर आपको 3127 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो देन हम सेलिंग थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि इस वक्त मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा। मार्केट इतना एक्सट्रीम बुलिश जा चुकी है ना प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप फिलअप करके। जैसे कि आपको लास्ट वीक भी मैंने बोला था कि भाई अगर प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप फिलअप होकर मार्केट ने रिजेक्शन ली तो नया ऑल टाइम हाई मिलेगा। एग्जैक्टली अब वही चीज़ है कि मार्केट अगर प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे क्लोजिंग देती है, देन ही हम सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। मार्केट इतना नीचे क्लोजिंग नहीं देगी। और सेल मैक्सिमम कहाँ तक? ये जो आपका लेवल है ना 2776 से लेके 2724, अब ये लेवल ही बहुत ज़्यादा नीचे है, और मार्केट की जो आजकल सूरत हाल चल रही है वो आपके सामने है। तो एक ही जोन है बाय का मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से। मींस कि अगर मार्केट किसी भी फंडामेंटल या किसी भी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे आती भी है, तो यही आपका बेस्ट जोन होगा जहां से आप बाय उठा सकते हैं। अदरवाइज़ इतना नीचे आने का मार्केट का इस वक्त कोई तुक नज़र नहीं आ रहा। तो ये मंथली टाइम फ्रेम था छोटा सा। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में चलें तो अगेन वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ी सी हलचल तो आपको नज़र आएगी, लेकिन अगेन वही बात है ना कि मार्केट अपने टेक्निकल्स को फॉलो नहीं कर रही है। मैं ये क्यों बोली जा रहा हूँ बार बार? अब मैं आपको यहाँ पे अगर एक चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई ये कितना एक्सट्रीम जो है ना, मार्केट ने एग्जैक्ट एक्यूरेट चैनल बनाया हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा नीचे भी करूँ ना तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट बहुत अच्छे से इस चैनल को फॉलो करते हुए ही लगातार मूवमेंट दे रही थी, ठीक है। एक बुलिश जो है ये चैनल था, पैरेलल चैनल था। अब अगर आप इस चैनल के हिसाब से देखो तो टेक्निकली मार्केट को डाउनवर्ड ब्रेकआउट करना चाहिए था। हमने डाउनवर्ड कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है। बट उसी के हिसाब से देखें ना तो मार्केट टेक्निकल्स को फॉलो ही नहीं कर रही। मार्केट ने इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट किया, और अगर अब नीचे भी आती है तो इसको फिलअप करके अगेन आपको बाय साइड की मूवमेंट ही मिलेगी। तो वीकली के हिसाब से अब ये चैनल ब्रेकआउट हो गया है। अब चैनल की वजह से जो है ना, हम लेवल टू लेवल ही ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल जो आपका बनता है वो एग्जैक्टली ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 3194 से लेके 3168, ठीक है। घबराना नहीं है इतने बड़े जोन देख के। वीकली टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको छोटे जोन भी मिल जाएंगे। और अगर किसी वजह से, अव्वल तो मार्केट इसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर किसी वजह से इसको भी ब्रेकआउट कर देती है, तो लास्ट जोन जो आपके पास बनता है वीकली का वो एग्जैक्टली ये वाला डिमांड जोन है, जो कि ऑलमोस्ट आपका है 3019 से लेके 3087 तक का, ठीक है। तो यही दो बेस्ट जोन है जहाँ पे अगर आपको मार्केट मिले ना तो आप बाई की ट्रेड उठा सकते हैं। अब अगर आप दोनों जोन को देखते हैं ना, तो फर्स्ट जोन आपका ट्रेंड लाइन का चैनल का रीटेस्ट जोन है, ठीक है, डबल कंफर्मेशन के तौर पे। सेकंड जोन देखें तो ये इसका 50% का रीटेस्ट जोन है। तो मीन्स के सबसे अच्छे यही जोन बनते हैं। अब जाने को मार्केट यहाँ से भी डायरेक्ट ऊपर जा सकती है, और मैं आपको कह भी रहा हूँ बुलिश है, जा सकती है। लेकिन मेन बात क्या होती है कि भाई इतनी हाई से जो है ना बाय करना,
तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, इधर स्टॉप लॉस रखेंगे, टीपी आपका इधर होगा तो अकाउंट तो फिर जाना ही जाना है। तो इसलिए इतनी हाई से बाय करना जो है ना वो बेवकूफ़ी होती है। हम वेट करेंगे एक लेवल पे आने का, रिट्रेसमेंट उठाने का, और जैसे इन दोनों लेवल्स में से किसी को रिट्रेसमेंट मिलती है तो हम इसकी जो है ट्रेड एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर डेली टाइम फ्रेम में चलें, डेली के हिसाब से देखें तो डेली के हिसाब से भी एग्जैक्टली अगर आप इधर देखें ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने प्रीवियस जो कैंडल थी वो एक मारू बोजू कैंडल बनाई थी, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये एक्सट्रीम बुलिश साइन है, मींस कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रही है। तो मार्केट का क्या मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट अगर कंटिन्यू करना चाह रही है तो इसको ये वाली जो मारू बोजू कैंडल आपको नज़र आ रही होगी जिसका जो लो बनता है वो ऑलमोस्ट 3228 का लो बनता है, तो मार्केट को इसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। तो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे बाय उठाने के लिए, और जो आपका बेस्ट जोन बनेगा वो बनेगा ये वाला डिमांड जोन जो मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। मार्केट अगर नीचे आती है, मार्केट इस जोन को टेस्ट करती है, तो हमारा जो सबसे अच्छा जोन इस वक्त बन रहा है वो यही जोन है। अगर मैं जोन आपको बता दूं तो 3245 से लेके 3192, अगेन जोन थोड़ा सा बड़ा है बट आपने पूरा जोन नहीं देखना होता। जोन के अंदर जहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में रिजेक्शन मिलती है वहाँ से आप बाय उठाते हैं। बाय द वे फिर भी आपको बता दूं अगर मार्केट इस जोन को भी ब्रेकआउट करती है ना तो फिर मार्केट थोड़ा ज़्यादा नीचे जा सकती है। फिर मार्केट जो है ना अपना ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ऑलमोस्ट 3074 से 3021 का ये फेयर वैल्यू गैप है जो कि अभी तक फिलअप नहीं हुआ। तो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से यही दो बेस्ट रिट्रेसमेंट जोन है कि अगर मार्केट नीचे आती है तो आप इन्हीं दोनों जोन से ही बाय की ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला जोन है वो मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर डबल कंफर्मेशन है बिकॉज ये जो मारू बोजू कैंडल है एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन साइन है। मार्केट को इसका लो ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। अगर नीचे आती है इस लेवल को टेस्ट करती है, मे बी इसके नीचे विग मार दे, ब्रेकआउट ना करे बस और अंदर क्लोजिंग देती है तो आपको एक और न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा डेली के टाइम फ्रेम का हिसाब से एनालिसिस। अब जैसे जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हैं आप लोगों को जो है मज़ीद लेवल्स जो हैं वो छोटे मिलते जाएंगे, तो इसलिए जो है वीडियो कंप्लीट देखा करें। अच्छा, H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से ना मार्केट को अगर आप देखें तो मार्केट H4 में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अब रीज़न क्या है, बिकॉज एक तो इसने H4 के हिसाब से रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। कैंडल्स के लो ब्रेकआउट हो गए हैं, ये वाला फेयर वैल्यू गैप ऑलमोस्ट इसने ब्रेकआउट किया है। बट अगेन नीचे वाली बात करें तो नीचे भी मार्केट जहाँ से उठ रही है ना वो भी फेयर वैल्यू गैप था, मतलब उसने एग्जैक्ट अपना फेयर वैल्यू गैप फिलअप किया, ठीक है। फिलअप करते ही बाय साइड की तरफ उसने एक अच्छा मूव दिया, मतलब कि अपनी जो पूरी कैंडल थी वो पूरी की पूरी कैंडल वाइप आउट कर गई है, खा गई है, और उसके बाद जो है ना बाय साइड की तरफ मूवमेंट दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर आप इस सेंस में देखें तो आपको बुलिश मिलेगा, और अगर आप रिट्रेसमेंट देखें ना तो रिट्रेसमेंट मार्केट ने स्टार्ट किया है, और अगर रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया है तो इसको कम से कम भी अपने फर्स्ट लेवल तक, मतलब कि या तो यहाँ तक या फिर अपने लास्ट लेवल तक यहाँ तक आना ही चाहिए। अब आपको क्लियर कट एक ही बात बोलूं तो मार्केट का जो है ना मार्केट का जो इस वक्त जोन चल रहा है तो एग्जैक्टली ये जो डिमांड जोन है ना ये मार्केट का मैं आपको अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो लास्ट जोन है बाइंग के लिए। अगर मार्केट इसको H4 में ब्रेकआउट कर देती है डाउनवर्ड साइड पे तो देन मार्केट जो है ना एक आपको अच्छी सेलिंग मूवमेंट भी दे सकती है। कहाँ तक के लिए, वो एग्जैक्टली ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है फिलअप होने आ सकता है अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप या आप ये वाला लगा लें, ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप आराम से फिलअप करने आ सकती है। तो सिंपल एक क्लियर कट बात है कि मार्केट जब तक जो है ना ये जोन अगर मैं आपको बता दूं 3208 से लेके 3195 का जोन है, H4 के टाइम फ्रेम में जब तक इस जोन से ऊपर है इसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट नहीं करती कैंडल से क्लोजिंग के साथ, आपकी मार्केट बुलिश है। मार्केट जब भी नीचे आए तो फर्स्ट जोन आपका बाइंग का यही बनता है, सेकंड जोन एक ये भी जोन है, ये वैसे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि अगर ये वाला जोन ब्रेकआउट हो गया ना तो देन मार्केट आपको आराम से इसी जोन पे मिलेगी, मतलब कि 3208 से लेके 3194 का जो जोन है यहीं पे आपको मिलेगी। अगर ये वाला जोन ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जो है इस लेवल को मुश्किल ही रिस्पेक्ट करेगी बिकॉज काफ़ी करीब से जो है रिजेक्शन ली है। तो मार्केट अपने लास्ट लेवल पे आएगी और यहाँ से जैसे रिजेक्शन दे अगेन न्यू ऑल टाइम हाई के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। अब सिंपल सा H4 के हिसाब से आप एनालिसिस को अगर, क्योंकि वीकली एनालिसिस है तो सबसे बेस्ट एनालिसिस आपको H4 में ही मिलता है। इस वक्त कोई एंगल नहीं मिल रहा हमें, क्योंकि अगर एंगल जो है ना मार्केट ने एक ड्रॉ तक किया हुआ है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ ना एंगल से मतलब ट्राइंगल हमें नहीं मिल रही, लेकिन आप इसको भी देखें तो मार्केट इसको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, अगर आप इधर देखें ना तो ना ये ब्रेकआउट आप कंसीडर कर सकते हैं ना आप इसको रिजेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी मैं H1 के टाइम फ्रेम में आपको एक अच्छी एंट्री देता हूं, बट पहले H4 की बात करें
तो H4 के हिसाब से जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय उठानी है तो हमें वेट करना पड़ेगा। H4 के टाइम फ्रेम में अगर बाय उठानी है तो हमें 3300 मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाई के लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई पड़ी है। अगर मार्केट प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करती है तो देन हम रीटेस्ट पे बाय उठाएंगे, ठीक है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है, रिजेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा क्यों ले सकती है, उसकी रीज़न भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो फर्स्ट जोन आपके पास बनता है 3275-76 इसके राउंड अबाउट, ठीक है। ये जो जोन ड्रॉ किया हुआ है यहाँ से आपको फर्स्ट बाय देखने को मिल सकती है, बिकॉज प्रीवियस जो लो है ना इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट बाय जा सकती है। और अदरवाइज 3275 डाउनवर्ड ब्रेकआउट हुआ, देन मार्केट जो है ना आपको 3208 से 195 तक के जोन पे आराम से मिल सकती है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट बाय मिल सकती है। तो सबसे बेस्ट और एक्यूरेट एनालिसिस आप बोलें तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि वीकली एनालिसिस चल रहा है, तो H4 का एनालिसिस आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस आप कॉपी कर सकते हैं और इसी को फॉलो अप कीजिएगा। बाय द वे ये लेवल ब्रेकआउट हुआ तो फिर तो मैंने आपको बता दिया, फिर तो काम लंबा हो जाएगा, फिर मार्केट जो है इसको टेक्निकल लिहाज से बता रहा हूँ, फंडामेंटल बीच में आ जाती है तो वो काम खराब कर देती है। अगर ये लो डाउनवर्ड ब्रेकआउट किया 3195 का तो अपना कोसिमोटो जोन उठाने आएगी, जोन उठा के आपको एक न्यू लो देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक टेम्परेरी लो होगा, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपनी रिट्रेसमेंट उठाएगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो H4 के हिसाब से जो है ना आपके पास सबसे बेस्ट ये वाली एनालिसिस है। बाय द वे जाते जाते H1 का अगर आपको एनालिसिस बता दूं मैं, तो H1 के हिसाब से ना ये देखें, मैं अगर आपको इधर दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि जो अभी हमने एंगल H4 में बनाया था ना, तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी। जो एंगल हमने H4 में बनाया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके H4 के लेवल्स रिमूव कर देता हूँ। अगर हम वही सेम एंगल यहाँ पे ड्रॉ आउट कर रहे हैं तो मार्केट ने इस एंगल का ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रीटेस्ट पे खड़ी है, ठीक है। तो मार्केट रीटेस्ट पे अगर खड़ी है तो इसका मतलब क्या है, और मार्केट का रीटेस्ट भी कौन सा है, यहाँ पे मार्केट का ना प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक जोन आपको देखने को मिलेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये अगर मैं आपको ड्रॉ आउट करके दिखाऊँ तो ये मार्केट का प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक जोन है जो कि मार्केट इस वक्त टेस्टिंग कर रही है। तो अगर H1 के हिसाब से एंट्री लेना चाहते हैं, H4 की भी एंट्री आपने मैयर कर लेनी है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दी थी, लेकिन अगर आप H1 के हिसाब से एंट्री लेना चाहते हैं तो देखिए, अगर आपने बाय उठानी है ना तो बाय आप उठाएं इस लेवल के, मतलब कि 3342 अगर ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट होता है, उससे आपको दो कंफर्मेशन मिल जाएगी। एक तो ट्रेंड लाइन अपर साइड पे ब्रेक इन हो जाएगी, सेकेंडली जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये ब्रेकआउट हो जाएगा बाय साइड पे, तो देन हम इसके रीटेस्ट पे, ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे बाय उठाएंगे और न्यू ऑल टाइम हाई तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं, जो भी आप फिबोनाची के थ्रू लेवल निकालेंगे। मैंने अभी लेवल नहीं निकाला हुआ। सेकेंडली, जब तक मार्केट से ऑर्डर ब्लॉक जोन पे है और ये देखिए एग्जैक्टली अपने एंगल का रीटेस्ट कर रही है, तो हम यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में जो भी हमें कंफर्मेशन मिले हम सेल उठाएंगे। लेकिन जो आपकी एक्यूरेट सेल होगी ना, वो एक्यूरेट अगर आपने सेल उठानी है तो आप वेट करेंगे इस जोन के डाउनवर्ड पे ब्रेकआउट होने का, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए, आप वेट करेंगे इस कैंडल की लो के डाउनवर्ड ब्रेकआउट होने का जो कि 3311 का है। अगर मार्केट इसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर देती है, अगर आप सेफ सेल उठाना चाहते हैं, अदरवाइज इधर से भी उठा सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अगर सेफ सेल उठाना चाहते हैं तो H1 में इस कैंडल के लो के ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे डी टेस्ट पे हम सेल उठाएंगे। सेल कहाँ तक उठा सकते हैं, एक्जैक्टली जो हमारा H4 का जोन था ना 3295 से, सॉरी 3208 से लेके 3195 का जो जोन था, हम वहाँ तक जो है बाय को कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है ना सबसे बेस्ट H1 के हिसाब से ये एनालिसिस है। ये तो एक सिंपल एक लेवल है, अगर ये लेवल अपर साइड पे ब्रेकआउट होता है तो बाय है, नीचे की साइड पे ये जोन ब्रेकआउट होता है तो सेल है। अब इससे ज़्यादा क्लियर कट एनालिसिस मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए कोई हो सकता है। बाय द वे जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस फॉलो अप करना चाहता है उसके लिए जो H4 में मैंने किए थे वो सबसे बेस्ट एनालिसिस थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी। वीडियो मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की थी। बाय द वे कोई बैड कमेंट ना किया करें, और क्योंकि मोटिवेशन जो है ना वो बंदा मोटिवेट होने के बजाय डीमोटिवेट हो जाता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाजमी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जो VIP ज्वाइन करना चाहता है कॉन्टैक्ट कर ले। अल्लाह हाफिज़।